गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको सोशल स्टडीज़ के बारे में कुछ फैक्ट्स बताने जा रही हूँ। सोशल स्टडीज़ का नाम सुनते ही, जिसे हम कहीं कहीं सोशल साइंस भी कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को सोशल स्टडी या फिर सोशल साइंस जिसे हम कहते हैं, उसका नाम सुनते ही पसीने छूटने लगते हैं कि कैसे होगा, इतनी सारी डेट्स हैं। हिस्ट्री तो बहुत ही कंफ्यूज करती है। तो हिस्ट्री की डेट्स कंफ्यूज क्यों करती हैं, ये बताने से पहले मैं आपको सोशल स्टडीज़ बताना चाहती हूँ। सोशल स्टडीज़, सोशल साइंस, कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा SS और कहीं SST। देखिए, ये सब भी सोशल स्टडी के लिए यूज़ होते हैं, आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हो। पर एक और चीज़ अक्सर जो लोग गलती करते हैं वो है SST लिखना, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि SST का मतलब, इस SST का मतलब होता है सारा सार टेंशन, और ये है सोशल स्टडीज़। अब बात करते हैं हिस्ट्री की डेट्स की। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये BC, AD, BCE, CE ये है क्या चीज़ें। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें हिस्ट्री पढ़ने में मदद करते हैं। आपने अक्सर हिंदी की बुक्स, हिस्ट्री की जो बुक्स हैं उसमें पढ़ा होगा BC, जिसकी फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का टाइम। और एक टर्म आती है AD, यानी कि एनो डोमिनी, जिसे हम यूज़ करते हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का टाइम। एक 0 ईयर लिया जाता है जिसे हम बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहते हैं। हिस्ट्री की जितनी भी डेट्स हैं, जितने भी हिस्टोरियंस हैं, वो इन्हीं जीसस क्राइस्ट के बर्थ से ही हिस्ट्री को टैकल करते हैं। जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का जो टाइम है वो BC यानी बिफोर क्राइस्ट, और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का जो टाइम है वो है एनो डोमिनी, आफ्टर द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट। अब कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि ये जीसस क्राइस्ट से हम लोग क्यों अपनी हिस्ट्री को पढ़ें, हम लोग तो क्रिश्चियंस नहीं हैं। तो कुछ हिस्टोरियंस ने इस चीज़ का सोल्यूशन निकालने के लिए BC की जगह BCE को यूज़ करना स्टार्ट किया, और AD की जगह यूज़ करना स्टार्ट किया CE। BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा एंड CE मीन्स कॉमन एरा। यानी कि आज जो टर्म्स हिस्ट्री में यूज़ की जा रही हैं, सोशल स्टडीज़ में यूज़ की जा रही हैं, वो BC और AD की जगह पर BCE और CE ही है। तो अगर आपने अपने बुक्स में BC और AD पढ़ा है, और अब जो आप न्यू बुक्स पढ़ रहे हैं उसमें ये BCE और CE लिखा है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। BC का मतलब ही BCE है और AD का मतलब ही CE है। कॉमन ईरा का मतलब है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के बाद का टाइम, और BCE का मतलब है जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का टाइम। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं लिखा हुआ है 1200 AD और कहीं लिखा हुआ है 1200 BC, और दोनों ही जगह पे जो डाटा है वो अलग अलग कैसे हैं। एक ही ईयर में दो अलग अलग किंग्स कैसे हो सकते हैं, दो अलग अलग डायनेस्टी कैसे हो सकती है, जिसे हम सल्तनत कहते हैं, वो अलग अलग कैसे हो सकती है। हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने BC की जगह पे ईसा पूर्व पढ़ा होगा, और AD की जगह पर ईसा पश्चात पढ़ा होगा, या फिर ईस्वी भी कहीं कहीं यूज़ किया जाता है। ये वो ईयर्स हैं, ईस्वी कह लीजिए, AD कह लीजिए, CE या कॉमन एरा, ये वो ईयर्स हैं जो हम आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं। मींस इस वक्त हम कॉमन एरा में 2022 में जी रहे हैं। अगर हम बिफोर कॉमन एरा की बात करें तो जितने भी ईयर्स आप बैक जाएंगे वो इसमें ऐड होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ का ईयर है, इस वक्त हम 2022 में हैं। अगर कोई आपसे कहता है कि BCE 1290, यानी कि वो इस तरफ गया है 1290, और आप ये जानना चाहते हैं कि आज से वो कितना टाइम पहले का है, तो यू हैव टू ऐड द थिंग्स। यानी आप 2022 में अगर 1290 ऐड करेंगे तो आप एक्चुअली जान पाएंगे कि कितने साल पुरानी वो बात कर रहा है। तो 3312 ईयर्स पुरानी बात कर रहा है। इसी तरह आप अगर ज़ीरो से आप इस तरफ जाएंगे, बिफोर कॉमन एरा में जाएंगे, तो वो चीज़ें आज के टाइम में प्लस होती चली जाएंगी, जिससे आप एग्जैक्टली ये जान पाएंगे कि कितने साल पुरानी बात हो रही है। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो हिस्ट्री के पढ़ने के लिए ज़रूरी है। हिस्ट्री की डेट्स कंफ्यूज नहीं करती,
ज़रूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है इसका BC, AD, CE ये सब आपको अगर क्लियर है तो हिस्ट्री की डेट्स आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगी। अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई टॉपिक है जो आप जानना चाहते हैं SST का, तो आप अपने कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं वो SST पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आप SST में इसीलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं होते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि SST की 10th के बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिना सोशल साइंस के आप उसे क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए SS की वैल्यू हमेशा रहती है। जो भी पर्सन किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं कि SS उनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। BC और AD को क्रिश्चियन टर्म्स भी कहा जाता है और हमारी जो BCE और CE है इन्हें सेकुलर टर्म कहा जाता है, जो किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। और आज के टाइम में अगर हम SST की न्यू बुक्स आप देखेंगे, न्यू पब्लिकेशंस की बुक्स देखेंगे तो वहाँ पर BCE और CE यूज़ किया जा रहा है ताकि किसी को भी उसे यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच। देखते रहिए ये YouTube चैनल SST के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। थैंक यू सो मच।